नमस्कार दोस्तों पढ़ाई के समय विज्ञान में बहुत से लोगों की बहुत ज़्यादा रुचि होती है और वो डिसाइड करते हैं कि यार आगे चल के हमें विज्ञान के क्षेत्र में कुछ बड़ा काम करना है। और जब भी विज्ञान के क्षेत्र में कुछ बड़े काम की बात आती है तो पहला सबसे ज़बरदस्त नाम आता है वैज्ञानिक का। तो यहाँ पर बहुत से लोग वैज्ञानिक बनना चाहते हैं फ्यूचर में। तो हे गाइस, अगर आपके मन में भी इस प्रकार के विचार हैं तो आज के इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में वो सारी जानकारी आपको हम देने का प्रयास करेंगे जो फ्यूचर में आपके लिए आवश्यक हो सकती है। हे गाइस, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब भी बात आती है वैज्ञानिक बनने की, यानी वैज्ञानिक कैसे बने, इस प्रकार का प्रश्न आपके मन में आता है तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका साइंस के प्रति बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए। यानी जब भी आप विज्ञान का अध्ययन करते हो तो एक्चुअल में आपको बहुत मज़ा आना चाहिए। आप जानना चाहते हो, आप विज्ञान का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो ये भी आपके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए कि वो कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप हुआ और उस कॉन्सेप्ट को आप डीपली अध्ययन करें। तो ये सारी चीज़ें तभी होंगी जब आपका किसी सब्जेक्ट में खास इंटरेस्ट हो। तो आपके पास साइंस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए। सेकंड ये है कि जब आप कोई थॉट प्रोसेस पढ़ते हो किसी साइंटिस्ट का या फिर आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो बेसिकली यहाँ पर प्रैक्टिकल में आपको भी थोड़ा सा इम्प्रूव अपने आप को करना चाहिए। यानी कि आप उस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली यूज़ कर पाते हो या फिर नहीं कर पाते हो, और अगर यूज़ करते हो तो कैसे करते हो, इसके बारे में भी आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। यानी आप प्रैक्टिकल होने चाहिए किसी भी कॉन्सेप्ट को लेके, किसी भी सिद्धांत को लेके। साथ ही साथ आपके पास बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए उन साइंटिस्ट के बारे में जानने में जो कि कोई न कोई रिसर्च किए हैं, कुछ किसी न किसी प्रकार का इन्वेंट किए, उनके बारे में आप पढ़िए। बहुत सारी पत्रिकाएं आती हैं, उस पत्रिकाओं के बारे में भी आप पढ़िए, तो उससे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। उसके बाद आपके पास डिलीजेंसी होनी चाहिए, साथ ही साथ पेशेंस होना चाहिए। ठीक है, तो पेशेंस का मतलब ये हो गया कि जो भी कोई साइंटिस्ट होता है इस क्षेत्र में आता है तो उसके फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इवन आप एडिसन का नाम जरूर सुने होंगे, जो बहुत ज़्यादा बार फेलियर हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उसे पॉजिटिव लिया और अंत में उन्होंने बल्ब की खोज की। तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो आप आगे बहुत सारे फेलियर्स आपको मिलेंगे, पर अगर आप पॉजिटिव हैं, डिमोटिवेट नहीं होते हैं, अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप बिल्कुल सक्सेस हो जाएंगे और आप एक नई और यूनिक चीज़ को सर्च कर पाएंगे। तो ये सारी महत्वपूर्ण चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए अगर आप वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो। अब इसके बाद चलते हैं अगले पड़ाव पर। अब जब आप पूरी तरह से निर्धारित कर चुके हैं कि अब आपको वैज्ञानिक बनना है तो सबसे पहले आपको 10th की पढ़ाई करनी पड़ेगी। और प्रयास करिए कि 10th में आपका साइंस सब्जेक्ट हो, यानी कि आप साइंस से 10th करिए, फिर आप साइंस से 12th करिए। जब आप 12th में एडमिशन लेने जाइए तो सबसे पहले ये डिसाइड करिए कि आपको फिजिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है या फिर केमिस्ट्री में है या फिर जूलॉजी बॉटनी यानी बायो में है। आपको जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट, आप जिसके वैज्ञानिक बनना चाहते हैं उस सब्जेक्ट को आप 12th में ज़रूर लीजिए। और जैसे ही आप 12th कंप्लीट होता है तो आप प्रयास करिए कि 10th एंड 12th में 60% मार्क्स आपके हों। उसके बाद ग्रेजुएशन में आप एडमिशन लीजिए। ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने का मतलब है कि आप बीएससी कर सकते हैं, और बीएससी करने के लिए भी आप उसी सब्जेक्ट का चुनाव करिए जिस सब्जेक्ट में आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, यानी कि आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। और बीएससी करने के बाद फिर आप एमएससी में भी उसी सब्जेक्ट को लीजिए। और जैसे ही आपका एमएससी कंप्लीट होता है आप प्रयास करिए एमफिल और पीएचडी करने का। मैं कहूँगा कि अगर आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप पीएचडी कर लीजिए। अब इससे क्या होगा कि एक विशेष सब्जेक्ट पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी और फाइनली आप उस सब्जेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी आपके पास हो जाएगी। अब यहाँ पर शुरू होता है कॉन्सेप्ट वैज्ञानिक बनने का। गाइस, यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहें तो आप बीटेक और एमटेक करके भी वैज्ञानिक बन सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे ही बीटेक और एमटेक करते हो आप इंजीनियर बन जाते हो, लेकिन वैज्ञानिक का मतलब होता है कि एक अलग थॉट प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस माध्यम से भी वैज्ञानिक बन सकते हो और इसरो जैसे भारत के प्रमुख कंपनी में आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब बात कर रहे हैं कि जैसे ही आपने पीएचडी कर लिया तो फाइनली ये ज़रूरी नहीं कि आप पीएचडी करिए, पर पीएचडी कर लेते हैं आपके पास तो बहुत अच्छा नॉलेज हो जाता है और सोचने समझने की एक अलग प्रवृत्ति भी आपके अंदर हो जाती है। तो गाइस, जैसे ही आपने फाइनली पीएचडी कंप्लीट किया तो आपका सबसे पहले अब गोल होना चाहिए कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करिए। अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन में आप ज्वाइन कर सकते हो इसरो को, डीआरडीओ को, और भी इवन बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ पर वैज्ञानिकों की आवश्यकता होती है। आप वहाँ पर रिसर्च कर सकते हो उनके लैब में। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर आपको सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना है, और जैसे ही आपने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, यानी कि इसके लिए इंटरव्यू प्रोसेस होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं,
तो जैसे ही आपने उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया तो वहाँ पर आपको रिसर्च करने का अवसर मिलता है, आप रिसर्च करना स्टार्ट कर सकते हैं। और इन रिसर्च के दौरान ही आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ वैज्ञानिक जब भी आप बनना चाहते हैं तो आप किसी समस्या को समस्या नहीं मानिए, बल्कि अगर कोई भी जटिल से जटिल समस्या आपके पास आती है तो सबसे पहले उसे समझने का प्रयास करिए, फिर उसके पीछे का कारण आप जानने का प्रयास करिए कि किस प्रकार से ये समस्या एक्चुअल में इतना विकट रूप प्राप्त कर ली है, और फाइनली उसे सॉल्व भी करने का, उसका निराकरण भी करने का प्रयास आपको ही करना पड़ेगा। यानी वैज्ञानिक, एक साइंटिस्ट के लिए कुछ भी आसान, कुछ भी कठिन नहीं है, वो उसके लिए सब कुछ आसान होता है और वो सारे के सारे प्रश्नों का जवाब खुद ढूंढता है। तो ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ आपके अंदर यानी एक साइंटिस्ट के अंदर होती हैं। तो आप अपने रिसर्च को यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। और फाइनली अगर आप कभी भी अपने रिसर्च में बार बार फेल हो रहे हैं तो भी आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, और फाइनली इस पेशेंस के दम पर आप एक दिन सफल ज़रूर हो जाएंगे। अगर आप फाइनली वैज्ञानिक बन गए तो आपको कितनी पे आउट, कितनी सैलरी मिलेगी, तो गाइज बता देना चाहते हैं। जैसे ही आप साइंटिस्ट हो जाते हो, ये ग्रेड 1 की, ग्रेड ए की जॉब्स है और इसमें आपको बहुत अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। फिर भी अगर आप स्टार्ट करते हो तो इवन 40 से 50 हज़ार के बीच में आपको सैलरी मिलती है। और यहाँ पर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, आपके रिसर्च बढ़ते जाते हैं, इस सैलरी लगातार बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार से आप एक बहुत अच्छा जीवन जी सकते हो एक वैज्ञानिक बनके, और काफ़ी अच्छा नाम भी आप प्राप्त कर सकते हो। गाइज उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसमें हमने काफ़ी कुछ समझाने का प्रयास किया है और एक बहुत ही आसान तरीके से भी समझाने का प्रयास किया है। गाइज आप हमसे अगर फ्यूचर में आपको आपके कैरियर को लेकर किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप हमसे वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म सुपर 2 के माध्यम से फेस टू फेस जुड़ सकते हैं, और मैं वहां पर आपके समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो गाइस इसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।